जादुई दरवाजा, मैजिकल डोर। एक खूबसूरत गांव में एक प्यारे से घर में पीटर और उसकी पत्नी सोफिया, उनके 2 बच्चे भी रहते थे। वो सब बहुत खुश रहते थे। पीटर ने अपने बेटे हैरी और बेटी लिली के साथ टूर जाने का प्लान किया था। हैरी, लिली, जल्दी यहाँ आओ। मैं आपको एक बहुत अच्छा सरप्राइज देने वाला हूँ। वो क्या है डैड? क्या आपने मेरे लिए प्रिंसेस वाला ड्रेस लाया है? चुप करो लिली, तुम्हें हमेशा बस ड्रेस की पड़ी रहती है। डैड, आप जल्दी बताइए ना कि क्या सरप्राइज है। हम सब कल टूर जाने वाले हैं, तो आप लोग जाओ और अपने कपड़े पैक कर लो, ठीक है? वाओ, थैंक्स डैड। तो हम कौन सी प्लेस देखने जा रहे हैं? वो तो सरप्राइज है, कल आप खुद देख लो। अब पहले जाओ और अपने कपड़े पैक करो। दूसरे दिन सुबह पीटर और सोफिया, उनके दोनों बच्चे टूर के लिए तैयार होके अपनी कार में निकलते हैं। सारा रोड धुआं-धुआं सा लग रहा था। हैरी और लिली बहुत ही खुश थे। ऐसे ही वो लोग जा रहे थे कि देखते ही देखते अचानक उनके सामने से एक बड़ी सी ट्रक तेजी से आती है और उनकी कार को टक्कर दे देती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें पीटर और सोफिया दोनों की डेथ हो जाती है। फिर हैरी और लिली दोनों अकेले हो जाते हैं। दोनों ही बच्चे बहुत दुखी होकर रोने लगे, क्योंकि वो एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट था। हैरी और लिली को उसके दादा के घर ले गए। उनके दादा का घर उनके टाउन से कुछ दूर ही जंगल के पास था। हैरी और लिली दोनों ही अपने मॉम और डैड को याद करके बहुत उदास रहते थे। एक दिन हैरी और लिली अपने घर के लॉन में बैठे हुए बहुत ही उदास कुछ सोच रहे थे कि उनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा आकर बैठ जाता है। वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके फेदर्स रेनबो कलर्स में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। वो एक पल में ही वहाँ से उड़ गया था। लिली ने ऐसा परिंदा अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। जिस तरफ वो परिंदा उड़कर गया था, लिली भी उसी तरफ जाने लगी। लिली, तुम कहाँ जा रही हो? रुको। वो बर्ड देखो ना भैया, कितना प्यारा लग रहा है। तुम पीछे आ जाओ लिली, हम घर चलते हैं। इस तरह हैरी और लिली दोनों आगे जाने लगे। वो परिंदा एक हिल पर गया। लिली भी बिना रुके उस परिंदे का पीछा कर रही थी। फिर वो दोनों भी हिल पर चढ़ गए। वहाँ क्लाउड्स थे और वो इतने नीचे थे कि उन्हें देखकर लग रहा था कि वो उन्हें आसानी से छू भी सकते थे। उन क्लाउड्स के पास ही में एक दरवाजा था और वो दरवाजा कुछ खुला हुआ था। हैरी और लिली ने उस परिंदे को भी उसी दरवाजे में जाता हुआ देखा था। फिर हैरी और लिली ने भी सोचा कि अंदर देखते हैं। वो दोनों भी उस दरवाजे के अंदर चले गए। वो एक अजीब सी दुनिया थी। हैरी और लिली हैरानी से देखने लगे। बहुत ही खूबसूरत जगह थी। वहाँ रंग बिरंगे परिंदे थे और रंग बिरंगे पेड़ भी थे। एक अद्भुत दुनिया की तरह लग रही थी। हैरी और लिली ऐसे ही आगे बढ़ रहे थे कि उनको एक घर नजर आया। दोनों मिलकर उस घर के अंदर जाते हैं। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत चारपाई पे चादर ओढ़े हुए सो रही थी। वो औरत बहुत ही कमजोर लग रही थी। लिली और हैरी को उस बूढ़ी औरत पर बहुत ही तरस आ गया। लिली ने उस गार्डन में कुछ मशरूम्स देखे, फिर उसका सूप बनाकर
उस बूढ़ी औरत को लाकर दे दिया था। और हैरी बाहर जाकर कुछ फ्रूट्स लाकर उसे दे देता है। फिर हैरी और लिली वहीं उस बूढ़ी के पास बैठकर उसका अच्छे से ख्याल रखने लगे। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। उस बूढ़ी की तबीयत भी ठीक होने लगी। उस बूढ़ी ने हैरी और लिली को बहुत प्यार से गले लगाया। बच्चों, आप दोनों बहुत ही प्यारे हो। आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आपको देखकर लगता है कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो। तो आप लोग कहाँ से आए हो? हमारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया और वो हमें छोड़कर चले गए। अब हम हमारे दादाजी के पास रहते हैं। हिल पर एक मैजिक डोर था जिससे हम अंदर आ गए। ये दुनिया बहुत पुरानी दुनिया है। हमारी इस दुनिया से आप लोगों की दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। आपकी दुनिया के बारे में मुझे मेरे दादाजी ने कहा था। जिस रास्ते से आप लोग अंदर आए हो वो आप लोगों की दुनिया से बहुत दूर है। प्रकृति में कुछ बदलाव आने की वजह से वो दरवाजा आपके पास आया था। आप लोग ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि आपकी जान को यहाँ खतरा भी हो सकता है। मैं आपको आपके दुनिया में भेजूंगी। चलो मेरे साथ आओ। वो बूढ़ी हैरी और लिली को उसके घर में जो बड़ी सी घड़ी थी उसके पास ले गई और उस घड़ी के एक कांटे को उसने पीछे किया, जिससे उसके अंदर एक दरवाजा खुला। उसमें से बहुत तेज हवा चलने लगी। हैरी और लिली, आप लोग अंदर जैसे ही जाएंगे तो आपकी दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल डरना मत और आगे बढ़ो। हैरी और लिली जैसे ही उस घड़ी के अंदर जाते हैं वो बूढ़ी दरवाजा बंद कर लेती है। हैरी और लिली को लग रहा था कि वो कोई सुरंग में गिर रहे हैं। वो दोनों नीचे गिर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और आंखें बंद कर रखी थी। फिर हवा रुक गई। उन्होंने आंखें खोली और देखा कि वो अपने घर में सोफे पर बैठे थे। हैरी, लिली, जल्दी यहाँ आओ। मैं आपको एक बहुत अच्छा सरप्राइज देने वाला हूँ। हैरी और लिली एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर उनको समझ आ गया कि वो अपनी दुनिया में वापस आ गए और गुजरा हुआ वक्त फिर से वापस आ गया। फिर उन्हें ये भी पता चल गया कि ये सारा काम उस बूढ़ी का ही है। उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। हैरी, लिली, जल्दी आओ। क्या सरप्राइज है डैड? हम सब कल टूर जाने वाले हैं, तो आप लोग जाओ और अपने कपड़े पैक कर लो, ठीक है? नहीं डैड, कल हम अपने घर में ही रहेंगे। हाँ डैड, हम कल अपने घर में ही खूब एंजॉय करेंगे। और मम्मी, क्या आप मेरे लिए मेरे फेवरेट कुकीज बनाएंगी? डैड, मैंने और लिली ने मिलकर आप दोनों के लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है, तो हम कल खूब एंजॉय करेंगे। ओके डियर, ये भी अच्छा आइडिया है। इतने में कॉलिंग बेल बजता है। हैरी जाकर दरवाजा खोलता है और देखता है कि वो रंग बिरंगी परिंदा एक लेटर लेकर आया था और उस लेटर को वहाँ रखकर उड़ जाता है। वो लेटर उसी बूढ़ी ने भेजा था। आप दोनों ने मेरे लिए जो कुछ किया था ये उसी का गिफ्ट है। तो हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ खुश रहना। हैरी और लिली बहुत खुश हो गए और अपने पेरेंट्स के साथ खुशी से जीने लगे। बच्चों, कहानी अच्छी लगी ना?
जब हम किसी की हेल्प करेंगे तो उसका इनाम हमें किसी न किसी रूप में जरूर मिल जाएगा। सच है ना?